हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विकास इंग्लिश एकेडमी में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये बर्ट डबन के द्वारा लिखी गई है और इसमें एक बच्चे के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove। यहाँ पर बताया गया है कि एक छोटे से देहात में, लिटिल कंट्री स्कूल हाउस का मतलब होता है एक छोटे से देहात में एक ओल्ड फैशन यानी कि पुराने रीति रिवाज से पॉट बेलिड कोल स्टोव यानी कि एक स्कूल है और उसको एक घड़े के आकार के जो होता है उसमें कोयला डाल के उस स्कूल को गर्म रखा जाता था। इस लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर। और एक लड़का वहां पर उस स्कूल में, उसका काम ये था कि वो स्कूल सबसे पहले जाए और उस पॉट बेलिड को, जो वो कोयला उसको वो गर्म रखे, ठीक है, एंड वार्म द रूम, पूरे सारे कमरे को गर्म रखे बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव्ड, यानी कि टीचर्स और अपने जो क्लासमेट्स है उसके आने से पहले। वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इन गर्लफ्रेंड फ्लेम्स। तो एक सुबह जब वहां पे टीचर्स आए तो उन्होंने देखा कि पूरे स्कूल हाउस आग की लपटों से घिरा हुआ है। इनगल्फ का मतलब होता है घिरा होना। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग स्कूल बिल्डिंग। और उन्होंने उस छोटे बालक को, जो कि अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक है, और उसको बिल्डिंग से बाहर निकाला, जो कैसा था, मोर डेड देन अलाइव, जो जिंदा से ज्यादा आधा मृत हो चुका था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। और वो बहुत ज़्यादा जल चुका था, उसके कमर से नीचे का हिस्सा जो था वो बहुत ज़्यादा जल चुका था और उसको पास वाले हॉस्पिटल में वो लोग ले जाते हैं। फ्रॉम हिज बेड द डेडफुली बर्न सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय। अब वो बालक उस बेड पे पड़ा हुआ है, अस्पताल के हिस्सा पड़ा हुआ है जो आधा जल चुका है, अचेत अवस्था में है। फ्रेंडली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। और वो ये सुन रहा है कि उसकी जो माँ है, ठीक है, वो डॉक्टर से बात करती है। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, और डॉक्टर उसकी माँ से कहता है दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका जो बालक है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और ये भी उसके लिए अच्छा है। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डेवस्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि जो आग है उससे उसके शरीर के निचला हिस्सा पूरी तरीके से डेविस्टेटेड हो चुका है, वो खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ओके, अब आगे की पैराग्राफ को हम देखते हैं। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन जो बहादुर बालक है, ब्रेव बॉय, वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, और उसने ये निश्चित किया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो जीवित रहेगा, सर्वाइव करेगा समहाउ, कैसे भी, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, भले ही डॉक्टर कुछ भी कहे ना। अब ही डिड सर्वाइव, और वो कैसे भी करके वो सर्वाइव हुआ। व्हेन द मॉर्टल डेंजर वॉज पास्ट, जब बहुत ज्यादा जो खतरा था, मॉर्टल डेंजर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरा टल गया। ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, उसने फिर से डॉक्टर को सुना। एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, ठीक है, उसके डॉक्टर और उसकी माँ की बातों को उसने बहुत ही आराम से सुना। द मदर वॉज टोल्ड, माँ ने कहा, दैट सीन्स द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, चूंकि जो आग थी उससे उसके शरीर का जो आधे से आधा जो मांस है वो जल चुका था। इट वुड हैव बीन बेटर, और ये उसके लिए अच्छा होता, इफ ही हैड डाइड, यदि वो मर जाए। ठीक है, मदर, उसकी माँ को ये डॉक्टर ने कहा था। सिंस ही वाज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि क्या होगा अगर वो जीवित भी रहा तो वो पूरा जीवन क्या रहेगा, वो बहुत अपंग रहेगा। विथ नो यूज और लेट ऑफ हिज लोअर लिम्स, और अपने जो निचले हिस्से यानी कि जो पैर हो उसका वो यूज नहीं कर पाएगा। Once more the brave boy made up his mind.
तो एक बार फिर से उस बालक ने अपने दिमाग में ये निश्चित किया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो क्रिपल नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वो चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि कमर से उसके नीचे का हिस्सा, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें थोड़ी सी भी चलायमान स्थिति नहीं बची थी, हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल देयर, और उसके जो पतले पतले पैर थे वो क्या होते, वो लटक रहे थे, उनके से मांस जो था वो लटक रहा था, ऑल बट लाइफलेस, और उसमें कोई जान नहीं थी। अल्टीमेटली, परिणाम स्वरूप, ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से रिलीज किया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, अब रोजाना जो उसकी माँ थी वो उसके पैरों में क्या करती थी, मसाज करती थी, बट देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी, नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं था। येट ए डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, लेकिन फिर भी उसका जो दृढ़ संकल्प था वो बहुत ही पक्का था, ठीक है, कि वो किसी दिन चल पाएगा। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. अब कभी कभी वो अपने बेड से उठकर अपने व्हीलचेयर पे भी बैठ जाता था, चला जाता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन उसकी माँ ने उसको एक खुले आसमान में आकर उसको खुली हवा, ताजी हवा में आने को कहा। This day, उस दिन, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, वहां पे बैठने के बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को चेयर से क्या किया, घसीटने की कोशिश की, तो उसने थोड़ा सा प्रयास किया कि वो चल पाए। ही पुल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचा, अक्रॉस द ग्रास, यानी घास के पास, ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और उसने अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा सा मूव करने का प्रयास किया। He worked his way to the white picket fence bordering a lot, और उसने किसी भी तरीके से जो एक व्हाइट पिकेट फेंस होता है, मतलब कि फेंस माना होता है कि झाड़ियां, और पिकेट माना होता है एक खूंटा, उसने खूंटे के बल पे अपने आप को थोड़ा थोड़ा खिसकाने का प्रयास किया। विथ ग्रेट एफर्ट, एक बहुत ज्यादा प्रयास से, ही रेस्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और उसने आपको उस फेंस के सहारे धीरे धीरे उठाने का प्रयास किया। देन स्टेक बाय स्टेक, और यहाँ पे स्टेक का मतलब भी खूंटा ही होता है, उसने खूंटे को पकड़ पकड़ के ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को क्या किया, थोड़ा सा ड्रैग किया, ड्रैग मतलब उसने अपने आप को घसीटा, ठीक है, उसने अपने आप को खींचा। अलोंग द फेंस, फेंस के आसपास, रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, और धीरे धीरे उसने वॉक करने का प्रयास किया। He started to do this every day. अब ये जो चीज थी उसने रोजाना इस चीज का प्रयास किया। Day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. जब तक कि वो फेंस के चारों ओर, मतलब जो बाड़ी होती है उसके चारों ओर वो बहुत अच्छे तरीके से ना चल लेता। There was nothing he wanted more than to develop his life in those legs. और वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि उसके जो पैर हैं, उसके पैरों में किसी भी प्रकार से जान आ जाए और वो दौड़ सके। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, और उसके माँ के द्वारा जो उसकी डेली मसाज होती थी पैरों की, हिज आयरन परसिस्टेंस, और उसका जो दृढ़ संकल्प बना हुआ था, हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, यानी कि उसका दृढ़ निश्चय की जो शक्ति थी, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसके कारण वो क्या हुआ, खड़ा होने लगा। टू वॉक हॉल्टिंगली, धीरे धीरे रुक रुक कर, हॉल्ट करना मतलब होता है रुक रुक कर वो चलने भी लगा। और देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, और वो धीरे धीरे वो थोड़ा सा चलने का प्रयास करता और चलने लगा। एंड देन टू रन, और उसके बाद भी वो दौड़ने भी लगा। ही बिगन टू वॉक टू स्कूल, अब ये था कि वो धीरे धीरे अपने स्कूल भी जाने लगा था। देन रन टू स्कूल, स्कूल की तरफ दौड़ने लगा था। टू रन द सीर जॉय ऑफ द रनिंग, और उसने दौड़ना भी सीख लिया था। लेटर इन कॉलेज ही मेड अ ट्रैक टीम, और अंत में बाद में उसने एक ट्रैक टीम भी बनाई। स्टिल लेटर इन अ मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव
वुड श्योरली नेवर वॉक। अब बाद में उसने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक छोटा बालक जिसकी ना तो सरवाइव होने की पूरी कोई उम्मीद थी, who would surely never walk, और ये भी लगता था कि ना वो अपने जीवन में कभी चल पाएगा, who could never hope to run, और ना कभी दौड़ पाएगा। This determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world fastest mile। और इस बालक ने ये जो बालक था वो दुनिया का सबसे तेज धावक बना, और इनका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। इन्हीं की जो है ये पूरी स्टोरी है जो हमें इंस्पायर करती है। चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें अबाउट द लेसन में। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उनके बारे में। हियर इज अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। ये जो है ये डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की वास्तविक घटना है। ही बिकेम सिवियरली डिसेबल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड, और बचपन में वो एक आग की जो घटना होती है उसमें वो क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। द लेसन हाईलाइट द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये जो लेसन है हमारा एक दृढ़ निश्चय की ताकत को हाईलाइट करता है। ही हैड एंड हाउ दिस पावर एनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस। और ये जो स्टोरी है हमें क्या करती है, एक संघर्ष के बारे में बताती है, और उस पर एक विजय के बारे में हमें बताती है कि उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दैट स्टेयर्ड हिम ऑन द फेस, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं। अल्टीमेटली ही बिकम द फास्टेस्ट माइलर ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बाद भी वो दुनिया की सबसे तेज धावक बने। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। नीचे आप जवाब इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।